पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा था, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा था, पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा था, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा था पता नहीं चला। पाकिस्तान आपके चरणों में था, पाकिस्तान माफी मांग रहा था, पाकिस्तान रो रहा था, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, तो आपने वैसे समय में सरेंडर क्यों किया? गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर वार करते रहे, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से पहलगाम पर सवाल पूछे गए लेकिन भाजपा जवाब नहीं दे पाई। देखिए, भाजपा की तो हालत खराब है, क्योंकि उन्होंने पहलगाम वाले मुद्दे पर जिस तरह सीज फायर किया है और लगातार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब तक 29 बार बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान को मैंने व्यापार का लालच देकर, व्यापार के लिए दबाव देकर सीज फायर करवाया है। और आपको पता होगा जब अटैक्स हुए थे तो पूरा विपक्ष एक साथ था और 2 घंटे के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला था कि हम पूरा सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, और उसके बाद से इन्होंने सीज फायर कर दिया, अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। तो पूरा देश जानना चाहता है, पूरा विपक्ष जानना चाहता है, किसी के सामने सरेंडर नहीं किया गया है सब। तो राहुल गांधी जी तो आज यही बोल रहे हैं ना कि आप इस सदन में आकर खड़े होकर बोल दीजिए कि अमेरिका जो बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, बस इतनी सी बात है, तो बोल दीजिए ना, दिक्कत क्या है? पूरा विपक्ष सुनना चाहता है, पूरा देश प्रधानमंत्री के शब्दों को सुनना चाहता है कि ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो झूठ है, सरासर झूठ है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। वो सीज फायर के बाद हमेशा लगातार पाकिस्तान और भारत को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, और जिस तरह आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसका अध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया जाता है, मतलब चोर को ही चौकीदार बना दिया जाता है। तो ये सारी कहीं ना कहीं हमारे विदेश नीति का फेल्योर है। ये दर्शाता है हमारी कमजोर विदेश नीति। क्या हमारी विदेश नीति कैसी है कि हम बता नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान को रोक नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, जब पहलगाम में आतंकी हमले होते हैं तो सभी ने आतंकवाद जो अटैक्स हुए उसकी निंदा की, पर किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर निंदा नहीं की है। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे देश खड़े थे। हमने देखा पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा था, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा था, पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा था, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा था पता नहीं चला। लगातार प्रधानमंत्री करे कुछ छिछोरी हरकतें हैं जो सेना पर सवाल उठाते हैं ये लोग। ये छिछोरी हरकतें वो होती है जो सेना के पराक्रम का, सेना का शौर्य का, सेना की वीरता का क्रेडिट जो खुद लेता है ना, वो छिछोरी हरकत होती है। हमें तो गर्व है अपने सेना पर, और भारतीय सेना जो है विश्व के सबसे अच्छे सेना में आती है। हमें सेना पर गर्व है, लेकिन अफसोस है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सेना के पराक्रम का, सेना के शौर्य का, सेना की शहादत का श्रेय खुद लेना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। और इस बात की हम कांग्रेसी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक है। ये प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान माफी मांग रहा था, रो रहा था कि अब बस कर दो, बहुत हमला कर दिया। नहीं, वही तो, जब पाकिस्तान आपके शरणों में था, पाकिस्तान माफी मांग रहा था, पाकिस्तान रो रहा था, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, तो आपने वैसे समय में सरेंडर क्यों किया? आपने सीज फायर क्यों किया? यही तो विपक्ष पूछ रहा है, और यही तो पूरा देश जानना चाह रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी। और अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, इससे अच्छा कौन सा समय हो सकता है देश को बताने के लिए कि आखिर पाकिस्तान जब रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी, ऐसे समय में सीज फायर करना, वो समय जब हम पीओके को ले सकते थे और पाकिस्तान का फिर से भूगोल बदल सकते थे, इतिहास बदल सकते थे, उस समय आपने सरेंडर कर दिया। तो हमारा मकसद ही नहीं था पीओके लेना। क्यों नहीं था? होना चाहिए था ना मकसद। कब से नहीं था? आप तो हमेशा बोलते थे पीओके भारत का होगा, हम लेकर रहेंगे, 56 इंच का सीना है, लाल लाल आंखें हैं, लेकिन ये लाल लाल आंखें दिखी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह आपने सीज फायर किया, जिस तरह सरेंडर किया, पूरा देश बहुत दुखी है उस बात से। लेकिन प्रधानमंत्री अपना सीना ठोक रहे थे, बोले 56 इंच का है, देखिए घुस के मारा हमने पाकिस्तान में।
देखिए, घुसकर प्रधानमंत्री ने नहीं मारा, मैं फिर करेक्ट करूंगी, घुसकर हमारे देश की सेना ने मारा, वो किसानों के बेटों ने मारा, देश के बच्चों ने मारा, है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं मारा। तो फिर आप ऐसे सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य, सेना के वीरता का क्रेडिट खुद मत लीजिए। आपको पता होना चाहिए सीडीएस, ये जो लगातार जिस तरह चीफ डिफेंस हाँ, वो बार बार बोल रहे हैं कि जो 2 दिन के रणनीतिक फैसले थे वो सही नहीं थे, और उसके बाद से एक अरे आपको विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, विदेश मंत्री की बातों पर आप भरोसा नहीं करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा नहीं है, तो आखिर किससे भरोसा करेंगे फिर आप लोग? सुनिए ना, एक मिनट, ग्रुप कैप्टन शिव कुमार का भी ये कहना था कि राजनीतिक फैसलों ने सैन्य अभियान को बहुत बाधित किया, और अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान जो सीडीएस हैं, उनका भी कहना है कि रणनीतिक 2 दिन की जो रणनीतिक गलतियां हुई, और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का कहना था कि हम वहां पर पाकिस्तान से नहीं, चीन के समझ लीजिए, चीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से लड़ रहे थे। और यही बात लगातार विपक्ष, राहुल गांधी जी, चाइना के हस्तक्षेप को और चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को जो भारत पर पड़ रहा है, इस पर हमेशा बोलते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। और जब ये पहलगाम आतंकी हमले हुए और जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय पाकिस्तान अकेले नहीं था, उसके साथ चाइना भी था। ये बात हमेशा राहुल गांधी जी बोलते आए हैं। और आप बोल रहे हैं कि विपक्ष के समय जब कांग्रेस की सरकार थी ऐसे नहीं होता था, हम तो घुसकर मारते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं, जब हमारी सरकार थी ना, तो हम सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य, सेना की वीरता का श्रेय खुद नहीं लेते थे, वो सेना को दिया जाता था। और जब मुंबई में ताज होटल में आतंकवादी घुसे थे ना, और जब मुंबई पे अटैक हुआ था, तो वही के वही हमारी पुलिस ने, हमारे सिक्योरिटी ने उन्हें सबक सिखाया था और सबको हमने खत्म कर दिया था। और जो एक कसाब बचा था, वो 2012 में उसे फांसी दी गई थी। पर हम सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर कभी वोट नहीं मांगे हैं, कभी रोए नहीं है देश की जनता के लिए, और कभी अपने छवि को चमकाने की कोशिश नहीं किया है। मैं एक बात और मैं ये भी यहाँ पर बोलना चाहूंगी, उसके बाद से यहाँ पर पहलगाम होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कहां तक। और लेकिन उस समय जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद से नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन आज आप बताइए, जो अटैक्स हुए हैं, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज जी सिर्फ चलते फिरते बोल दिए कि हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, लगातार उरी होता है, पर कोई यहां पर जिम्मेदारी नहीं लेता। और जिम्मेदारी के नाम पर लगातार पंडित नेहरू को टारगेट किया जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को टारगेट किया जाता है, कांग्रेस को टारगेट किया जाता है, राजीव गांधी जी को टारगेट किया जाता है। कांग्रेस भी, मंत्री अमित शाह क्यों इस्तीफा मांगे? सुनिए ना, किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री जवाबदेह है ना। जब आप पूरे देश को बोल रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, धारा 370 को हमने हटाया, आतंकवाद खत्म हो गया, आइए कश्मीर में आइए। और 8 और 9 मतलब 2 हफ्ते पहले अटैक से गृह मंत्री खुद जाते हैं कश्मीर, है ना, और बोलते हैं सब ठीक है, कुछ नहीं, आप लोग आइए। उसके बाद से अटैक हो जाता है। तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? जवाबदेह कौन बनता है? लेकिन आपको तो फुर्सत नहीं है विपक्ष को घेरने से, कांग्रेस को घेरने से, राहुल गांधी जी को घेरने से। मैं ये बोलती हूँ, कांग्रेस पार्टी भी अगर चाहती, आजादी के बाद कैसा भारत मिला था हम सब जानते हैं, किसी से नहीं छिपा हुआ था, खून में लथपथ भारत मिला था, जिसे अंग्रेजों ने पूरा शोषण कर लिया था, कुछ नहीं छोड़ा था। और किस तरह दंगे की चपेट में भारत को नुकसान हुआ था, कितने लोग मरे थे। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बाद के भी कोई भी प्रधानमंत्री ने 200 साल अंग्रेज शासन किए थे, अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्योंकि फिर जब जीत गए, जब भारत आजाद हो
हो गया और हम अंग्रेजों को भेज दिए, उसके बाद से हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जवाबदेह हैं जो होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जवाबदेही से बचती है और कांग्रेस को लगातार टारगेट करती है। ये बहुत गलत है। और जिस तरह आज जेपी नड्डा जी ने पार्लियामेंट में जिस तरह हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में बोला है, अपशब्द इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसजनक है। और संघ की पाठशाला में जो उन्होंने पढ़ाई की है वो दर्शाता है, उनके इस वक्तव्य से संघ की पढ़ाई दर्शाती है। हो गए, माइंड काम नहीं कर रहा है उनका। आपके घर में आपके पिता भी बूढ़े हो गए हैं, आपकी माता भी बूढ़ी हो गई है, तो क्या हम अपने घर में अपने पिता और माता को इस तरह बोलते हैं क्या? सभी कोई एक दिन बूढ़ा होगा। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे जो लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के अध्यक्ष, बहुत अच्छा बोलते हैं, इस उम्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जेपी नड्डा जी ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर ताना नहीं कसा है, उन्होंने पूरे एससी, ओबीसी, पिछड़े दलित समाज को, दलित समाज का मान सम्मान पर छीटा कसी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर सिर्फ नहीं है, पूरा दलितों का उन्होंने अपमान किया है और पूरे दलितों को इस बात से पीड़ा है। मैं बहुत लोगों से बात कर रही थी और कॉल्स आ रहा था, जिस तरह का स्टेटमेंट आया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर, यह भाजपा की मानसिकता दर्शाता है। और संघ का जो दलितों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है, अति पिछड़ों से नफरत है, ये वो नफरत दर्शाता है। माफी तो मांग ली तुरंत ना, कह रहे माफी चाहिए। माफी मांगने से क्या होता है? आप खड़े होकर एक बार बोल देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, उसके बाद से माफी मांगते हैं, उससे क्या होता है? लेकिन आपकी मानसिकता तो सामने आ रही है ना कि आप किस तरह दलित विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं, अति पिछड़े विरोधी हैं। और आपको शोषित वंचित समाज का कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो एक दलित समाज से आते हैं, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अमित शाह कह रहे हैं पहले की सरकार में मैसेज भेजा जाता था पाकिस्तान, वहां बातचीत करते थे, अब जवाब दिया जा रहा है कड़ा। अरे बाबा, आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले मैसेज भेजा जाता था, अब तो आप बिरयानी खाने बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ की माता जी के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, आपके एलके एडवाणी जिन्ना के कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। क्यों आप हर बात पर देश को गुमराह करने में लगे रहते हैं? मत कीजिए ना गुमराह, देश जान रहा है आप लोगों की हकीकत। झूठ कितना झूठ बोलेंगे, दिन रात आप लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के आप लोग थकते नहीं है। गुमराह करना बंद कीजिए देश को। प्रधानमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, भाषा सुना आपने उनका? अरे सिर्फ आप इतना ना बोल दीजिए, आप मुंहतोड़ जवाब मत दीजिए, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि ट्रंप जो 29 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया और व्यापार के का लालच देकर करवाया, ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये बोल दीजिए पार्लियामेंट से, बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो कहा तो किसी देश के नेता ने मना नहीं किया हमारे हमले को रोकने के लिए? किसी देश के नेता ने, किसी देश के नेता ने और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फर्क होता है ना? बात को घुमा फिरा कर मत कीजिए, सीधे सीधे कीजिए, हमारा यही कहना है। प्रधानमंत्री घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? बिल्कुल घुमा फिरा कर बात किया जा रहा है, बिल्कुल घुमा। और मैं एक बात और ये भी कहूंगी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान और ने जिस तरह बातें की हैं, मतलब ये चिंता का विषय है कि भारत से भी नहीं, भारत के बाहर सिंगापुर से वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है। और शिव कुमार जी जो सेना से हैं, वो जिस तरह बता रहे हैं कि राजनीतिक दखल अंदाजी है, ये कहीं ना कहीं मतलब बताता है कि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन और फ्रीडम ऑफ एक्शन उनके पास नहीं था। एक इंदिरा गांधी जी का समय था जिस समय फ्रीडम ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन सेना को दिया जाता था और हमारे पास पॉलिटिकल विल भी हुआ करता था। उस समय पॉलिटिकल विल के वजह से अमेरिका के मना करने के बाद भी जो अमेरिका का 7th फ्लीट है, 7वां बेड़ा आ रहा था, लेकिन उसके बाद से भी इंदिरा गांधी जी नहीं रुकी और पूरे सेना को ये आजादी थी कि आप अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के 50% भी जिगरा हो तो ये बिल्कुल ये बात मैं भी बोल रही हूँ। अगर इंदिरा गांधी जी का 50% भी जिगरा आपके पास है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल दीजिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लायर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं
और उनका कोई रोल नहीं है इस सीज फायर में।